सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। अच्छी सुप्रभात मेरे प्रिय दोस्त। कि पवित्र आत्मा की जिसने मुझे प्रकाश दिया, वह आई आपको भी दे वही प्रकाश। प्रकाशित करे आपकी आंखों को, आपके दिमाग को, आपकी समझदारी को, आपके हृदय को, आपको बनाते हुए एक नई रचना। यह है उद्देश्य परमेश्वर का सबके लिए कि जो उनमें विश्वास करते हैं। उद्देश्य परमेश्वर का आपको एक नई जिंदगी देने का है, पूरी तरह से नई नहीं है। एक छोटी जिंदगी लगभग या बनाई या घड़ी हुई नहीं। परमेश्वर वास्तविक हैं। जब वो कहते हैं नई जिंदगी, यह नई जिंदगी है। यह पूरी तरह से 0 किलोमीटर, कोई कभी भी जो टच ना की गई हो, पूरी तरह से नई की स्मेल आपके पास, वो सुगंध हो एक बच्चे की जो अभी पैदा हुआ हो। वो चाहते हैं कि आप एक नई रचना हो, मगर इसके होने के लिए आपको अपने हिस्से का कार्य करने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं वास्तविक तौर पर, वास्तव में इसी के बारे में बोलना कि जब प्रभु यीशु वह जब जिस रात उन्हें पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी को लिया और कहा अपने शिष्यों को, यह मेरी देह है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, कि जो समर्पण किया गया है, जो त्याग किया गया है तुम्हारे लिए। तो सबके साथ उसने खाया। उसके बाद उसने दाखरस लिया और कहा, यह मेरा रक्त है कि जो दिया गया है तुम्हारे लिए, इसे करें मेरे स्मरण में। इस रविवार को हमारे पास होगा पवित्र आत्मा का उतराव, पवित्र आत्मा के साथ प्रभु की। और मैं चाहता हूं आपको आमंत्रित करना, आए और इसमें हिस्सा लें, मगर कृपया करके समझें, यह प्रभु भोज की जो प्रभु यीशु ने निर्धारित किया, सबके लिए नहीं है। उदाहरण के लिए यहूदा इस्करियोती के लिए, क्योंकि वह दिखाया गया, उसे पॉइंट आउट किया गया, वो उसको नकारा गया खुद प्रभु यीशु द्वारा। वास्तव में प्रभु भोज में जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा, तो हम जानते हैं कि जो सेरेमोनी है प्रभु भोज की, बहुत सारे वो हिस्सा लेते हैं प्रभु भोज में, यहूदा की तरह, कि जैसे वो हिस्सा ले रहे हों रोटी के टुकड़े में, और कप से पी रहे हों, एक जैसे वो पी रहे हों अंगूर का रस। इस प्रकार नहीं है। और प्रभु भोज मेरे दोस्त, वो एक गठबंधन है। प्रभु भोज एक सेरेमोनी है, एक रीति, एक बेहद ही महत्वपूर्ण चर्च के अंदर परमेश्वर के राज्य में। क्यों?
क्योंकि जब प्रभु यीशु उन्होंने लिया रोटी को और कहा अपने शिष्यों को कि ये मेरा शरीर है कि जो तुम्हारे लिए है, वो बोल रहे हैं कि मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूं। आप देखोगे कि वहां क्रूस पर लटके हुए मुझे, आप देखोगे मैं पूरी तरह से अपमानित होऊंगा, मेरे शरीर को मारा जाएगा। आप देखोगे त्याग कि जो मैं करूंगा आपके लिए, बचाने के लिए आपकी जिंदगी को। मैं अपने शरीर को रखूंगा, उस क्रूस पर लटकाऊंगा, मैं अलग होऊंगा। मेरा शरीर और मेरी आत्मा वे अलग होंगी पवित्र आत्मा से, ताकि ग्रहण कर सकें आप सबके पापों को, ताकि ग्रहण कर सके शापों को कि जो आपके ऊपर हैं, ताकि ग्रहण कर सकें बीमारियां, रोग, दर्द, सब कुछ कि जो शापित है इस संसार का, मैं ग्रहण करूंगा मेरे शरीर पर। तो जैसे मैं अपने शरीर को देता हूं त्याग में आपके लिए, तुम भी देने की जरूरत है। तुम्हें भी देने की जरूरत है अपने शरीर को त्याग के तौर पर मेरे लिए। क्योंकि जब मैं अपने शरीर को त्याग करता हूं, जब मैं अपने शरीर को समर्पित करता हूं, तो मैं रख रहा हूं गठबंधन, मैं आपके साथ शादी कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को, शरीर को त्याग रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं आपके शरीर को, ताकि तब आपके साथ एक नया शरीर मैं बना सकूं, आध्यात्मिक तौर पर बोलते हुए एक नई जिंदगी। उसके बाद उन्होंने कप को लिया, एक कप को, दाख रस के एक कटोरे को, और तब देता है उसी कप को। जब आप देते हो उसी कप से वो देते हैं। 12, एक और 13 लोग वहां पर उसी कप से पीते हुए, एक ही दाखरस से। कप जो दाखरस का था, ये वो दाखरस प्रभु यीशु ने कहा यह है मेरा लहू कि जो तुम्हारे लिए दिया गया है। क्या है? यीशु के रक्त का, उनका आत्मा, उनका शरीर हम देखते हैं, हमने देखा वो क्रूस पर आत्मा, वो आपकी इच्छा है। प्रभु यीशु ने अपने खुद को, अपनी इच्छाओं को, अपनी हृदय को रखा, अपनी इच्छाओं को उसने सब कुछ वेदी के ऊपर। कि दूसरे शब्दों में, इस सेरेमोनी में, प्रभु भोज की, इसका अर्थ यही है कि एक व्यक्ति जो हिस्सा लेता है प्रभु भोज में, उसके अंदर यह सोच होने की जरूरत है कि वो रख रहा है अपने शरीर को वेदी पर, त्याग करते हुए अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को, अपने लालचों को, अपने पापों को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी जुनून को, अपने सपनों को, प्रोजेक्ट व्यक्तिगत, वो रख रहे हैं अपनी सब कुछ वेदी पर। जब वो रखते हैं अपनी आत्मा को, तब रहती है चीज और भी वहां पर बदतर, क्योंकि वो रख रहे हैं अपनी आत्मा को, अपनी इच्छाओं को, अपने लालचों को। शरीर है, आप देखते हो, आप जिसका ख्याल रखते हो, आप ये चीजें करते हो शरीर के साथ, आप खोजते हो अपने आप को अच्छे से बनाने के लिए संसार को, मगर आत्मा, वो आपकी इच्छाएं हैं, आपके लालच, आपके पाप, आपकी गलतियां इत्यादि, ये सब चीजें जो अदृश्य हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं इस
पूरे सप्ताह के दौरान सिंसियरिटी के बारे में, ईमानदारी की कि जो सत्य है, जो शुद्धता है, जो है मासूमियत, एक व्यक्ति है वो जो है पारदर्शी, पूरी तरह से समर्पित, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। शरीर हम जानते हैं मगर अंदर हमेशा हम नहीं जानते। तो परमेश्वर चाहते हैं आपके शरीर को और आपकी आत्मा को। यदि आप समर्पित ना हो पूरी तरह से देने में अपने शरीर और अपनी आत्मा को यीशु के लिए, और छोड़ें उसे पवित्र आत्मा के तौर पर कि वो मार्गदर्शन आपका करे, वो तो आप पीछे की ओर रहोगे। आपके पास अधिकार नहीं होगा पवित्र आत्मा की प्राप्ति का। प्रभु भोज तब यह प्रकाशन है कि जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया और जो हमें उनके लिए करने की जरूरत है। क्योंकि जो हिस्सा लेते हैं प्रभु भोज में, जो रोटी से खाते हैं, उस प्रभु यीशु के शरीर से खा रहे हैं, वो कुचले जाते हैं उनके दांतों के द्वारा, उनके दांतों के द्वारा। और यही है कि जो होता है हमारे साथ, हम उस प्रकार कुचले जाते हैं। हम वो कुचले हुए हैं जब हम अपने शरीर को यीशु के लिए समर्पित करते हैं। हम वो कुचले जाते हैं अन्यायों के द्वारा, हमारे बुराई के द्वारा, झूठ के, फेक न्यूज के द्वारा, घृणा के द्वारा। घृणा है ना, जो हमारी बेइज्जती होती है, और सब नरक जो यातना लेकर आता है, हम शरीर में झेलते हैं और उसके बाद आत्मा में भी। हम शरीर में झेलते हैं और आत्मा में भी। प्रभु यीशु वो बोल रहे हैं, देखिए यह रोटी, यह दाखरस दर्शाता है मेरे शरीर और मेरी आत्मा को, जो दिए गए हैं हर एक के लिए, आपके हर एक के लिए। और यदि आप चाहते हैं, यदि आप सहमत होते हैं, आप शादी करना चाहते हैं मुझसे, मेरे साथ एक गठबंधन, आप चाहते हैं कि जिंदगी नहीं, आपको देने की जरूरत है अपनी पूरी जिंदगी को, कि जो है आपका शरीर और आपकी आत्मा। क्योंकि आत्मा हर एक की वो परमेश्वर की है कि जो है समझदारी, मगर शरीर और आपकी आत्मा हमें निर्णय लेने की जरूरत है, हमारी इच्छाओं को हम समर्पित करते हैं या नहीं। तो प्रभु भोज मेरे प्रिय दोस्त जुड़ा है शरीर और आत्मा के साथ, क्योंकि यही जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। उन्होंने अपने शरीर और आत्मा को हमारे लिए तो त्यागा, हमारे शरीर हमारी आत्मा के लिए। प्रभु भोज वह है एक सेरेमोनी, पूरी तरह से पवित्र, पूरी तरह से पवित्र, और कोई भी ये इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। आप किसी भी के साथ शादी नहीं करते, आप सेक्स किसी के साथ भी कर सकते हैं या किसी के साथ भी, मगर शादी, गठबंधन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, अपनी जिंदगी को उसे देना, अपनी जिंदगी को दूसरे के लिए देना पवित्र शादी के द्वारा, ये बहुत कम है, क्योंकि ये वास्तविकता है। और यही ठीक यही होता है प्रभु भोज में भी। ये है शादी, यहां आपके और परमेश्वर की, ये है गठबंधन जो परमेश्वर ने गठबंधन किया इसहाक, अब्राहम, इस्राएल के दाऊद के साथ, एक शादी। और यदि आप सहमत होते हैं इस शादी की शर्त के साथ, अपने सब कुछ के साथ, परमेश्वर के सब कुछ के साथ, उनका सब कुछ आपके सब कुछ के लिए आप सहमत होते हो, याद आप अपने शब्दों को रखते हो, आप वेदी पर अपनी जिंदगी को रखते हो, मैं चाहता हूं, तो आप ग्रहण करते हो नई जिंदगी को, तो आपके पास अधिकार है, प्रिविलेज, और यहां तक कि परमेश्वर तक पहुंचने को। प्रभु आपने वादा किया है, अब मैं चाहता हूं आपकी आत्मा को, मैं चाहता हूं आपकी आत्मा मेरी जिंदगी के मार्गदर्शन के लिए, ताकि मैं ना गिरूं लालचों में। मैं चाहता हूं आपकी आत्मा को कि आप जाने क्या है आपकी इच्छा मेरी जिंदगी के लिए, मैं चाहता हूं आपकी इच्छा को पूरा करना। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस रविवार को प्रभु भोज रहेगा कि जो होगा इस प्रकार से, पूरी तरह से अलग तरीके से, इस कॉन्शियस के साथ, और वास्तविक तौर पर वहां
ऊपरी कक्ष में यरूशलेम में, सीधा वहां पर बिशप अजिल्सन वहां पर होंगे, बिशप वागनर और बिशप सेल्सर जूनियर, वो 3 वहां पर होंगे, एक विश्वास में, एक आत्मा में, एक हृदय के साथ हाथों को बढ़ाते हुए सबके पूरे पृथ्वी के लिए, ताकि उनके लिए जो विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं देना अपना शरीर आत्मा यीशु के लिए, बदले में शरीर और आत्मा के प्रभु यीशु के। परमेश्वर आपका भला करे और मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।